हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 11वां सेशन है करंट अफेयर्स का। हम ओबिचुअरीज, शोक संदेश पढ़ रहे हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 1.5-2 सालों में, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज ओबिचुअरीज का दूसरा सेशन है। जरा गौर फरमाएं, पिछले सेशन के अंदर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे को आ रहे थे कि सर आप डेट भी बता दो मुझे कि डेट ऑफ डेथ कब हुई है। मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूं कि माय डियर, हम यहां पर ग्रुप डी और एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये सब काम औरों में भी आएगा, पर किसी भी एग्जाम में डेट से संबंधित एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बताना आपके लिए बस एक एक्स्ट्रा बोझ डालने जैसा ही है कि आपको जबरदस्ती एक और चीज याद रखनी पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूं कि जितना कम बता सकूं उतना कम बताऊं, ताकि जितना मैं बताऊं उसमें से आपका एग्जाम आ जाए। बताने को मैं यहां पर 1000 लोगों के नाम, डेट, पूरी डिटेल सब कुछ बता सकता हूं, पर माय डियर वो आप याद नहीं रख पाओगे। मेरा लक्ष्य क्या है कि उतना समान हो जिसमें आपको याद भी रहे और उसमें से पेपर भी आ जाए। यस, तो आज का शुरू करते हैं। आज जो है हम बॉलीवुड से जितनी भी हस्तियां गई हैं हमें छोड़कर, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम उसके अंदर ऑब्वियसली आएगा ऋषि कपूर साहब का। ऋषि कपूर, जैसा कि आप जानते हैं, एक लेजेंड है। बचपन से ही वो एक्टिंग करते आ रहे हैं। कपूर खानदान में पैदा होने की वजह से 1970 के अंदर जो उनकी पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, उसी में उन्हें बाल कलाकार, ये आप फोटो देख ही रहे हैं, बाल कलाकार के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। नेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि ऑफिशियली बहुत ही हाई लेवल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारतीय सरकार की तरफ से, वो दिया गया था 1970 में मेरा नाम जोकर के लिए। उसके बाद बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, पूरी लिस्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिसेंटली इन्हें ल्यूकीमिया, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, वो हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो ऋषि कपूर साहब आपको याद रहने चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। आगे आए सुशांत सिंह राजपूत, हमें छोड़कर चले गए। सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे और इनके बारे में मैं जितना बताऊंगा मुझे ऐसा लगता है आपको उससे ज्यादा पहले ही पता होगा, क्योंकि इनकी डेथ एक तरीके से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी, और रिया चक्रवर्ती और वो सब मामले आपको ज्यादा पता होगा जो लोग न्यूज देखते हैं थोड़ा सा भी, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत तो आपको ही पता है। आगे हैं इरफान खान साहब, जो कि एक बहुत ही उम्दा एक्टर थे भारत के। इरफान खान साहब की भी मृत्यु हो गई है इस साल। 2011 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, और पान सिंह तोमर जो इनकी मूवी थी 2013 की, उसके लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। इनको न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर था। नर्व्स और एंडोक्राइन का मतलब होता है जो आपके ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग, उनके अंदर किसी प्रकार का कैंसर होता है। तो न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर था इनको, और कॉलन इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो इरफान खान साहब एक बहुत ही उम्दा एक्टर, और ये भी हमारे साथ अब नहीं है। आगे आए सरोज खान जी। सरोज खान आपने नाम सुन ही रखा होगा। सरोज खान एक कोरियोग्राफर थी, नृत्य रचनाकार बोलते हैं अपेरेंटली कोरियोग्राफर को। तो सरोज खान जी हमारी एक कोरियोग्राफर थी, और बहुत ही पहुंची हुई कोरियोग्राफर थी। बहुत सारे मूवीज के अंदर इन्होंने काम किया है। डांस फॉर्म, जो मुजरा नाम का डांस फॉर्म होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थी, और इन्होंने ऐसे मुजरा के जितने भी मूवीज के अंदर सॉन्ग्स को कोरियोग्राफ किया, उन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की। इनको 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले और 8 फिल्म फेयर अवार्ड से इनको नवाजा गया था। और अब सरोज खान जी भी हमारे साथ नहीं है। बहुत ही पहुंची हुई कोरियोग्राफर थी भारतीय बॉलीवुड की। आगे आए राहत इंदौरी साहब। ये भी आप जानते ही हैं, बहुत ही पहुंचा हुआ नाम है, सब लोग जानते हैं राहत इंदौरी साहब को। राहत इंदौरी साहब एक उम्दा पोएट थे, कवि थे और गीतकार थे। बहुत सारे सॉन्ग्स इनके ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं है कि इन्होंने लिखे हैं, लेकिन बहुत हिट गाने हुए थे। और इनकी जो एक लाइनें हैं, इनका जो एक दोहा था, वो वैलेंटाइंस डे 2020 पे काफी वायरल हुआ था, जो बुलाती है मगर जाने का नहीं। शायद आपने सुना ही होगा, आपने पक्का ही सुना होगा शायद, क्या तो ये दोहा बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था इनका एकदम से। और ये वैसे भी काफी पहुंचे हुए शायर रहे हैं। इनकी एक कविता ऐसे ही मैंने 4 लाइनें आपके लिए रखी ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाह बोलते हैं जो लोग नाव चलाते हैं उनको। तो आप सपोर्ट का
कोई भी तरीके की हेल्प के बारे में सोचना छोड़ो। ये कह रहे हैं तैर के दरिया पार करो। जो आपको मंजिल पानी है, जो आपको मेहनत करनी है, अपनी मेहनत के दम पर आप हर मंजिल पा सकते हो। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कोट है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अराइव्स। जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है ना, तो टीचर तो उसको कैसा भी मिल जाता है। डिवोशन इंस्टीट्यूट भी एक ऐसा ही टीचर है। अगर आप वास्तव में इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हो, आप सारी वीडियोज अच्छे से देखो, पीडीएफ से क्वेश्चंस करो, खुद से प्रैक्टिस करो। हम ये चाहते हैं कि हर हाल में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो रात इंदौरी साहब भी हमारे साथ अब नहीं है। आगे आए, श्रीराम लघु। श्रीराम लघु जी, ये आप देख रहे हैं, ये फोटोज अगर आपने पुरानी मूवीज देखी हैं तो आप पहचान पाएंगे श्रीराम लघु जी को। ये फोटो ये मूवी उनकी बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। श्रीराम लघु जी एक फिल्म और थिएटर अभिनेता थे। फिल्म्स में भी काम करते थे और थिएटर में भी काम करते थे। और मजे की बात, इसके साथ साथ वो एक ईएनटी सर्जन भी थे। कान नाक गला के सर्जन भी थे। मतलब सर्जन भी थे और मूवीज में हीरो भी थे। ये ऑटोबायोग्राफी इन्होंने एक लिखी थी लमाण नाम की। लमाण बोलते हैं जो माल का वाहक होता है, जो सामान उठाता है, उसको लमाण बोलते हैं। लमाण नाम की एक ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा इन्होंने लिखी है। 2010 के अंदर इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, जो कि संगीत नाटक अकादमी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे इनको नवाजा गया था। बहुत ही उम्दा एक्टर थे ये भी, कि अपने जमाने के सबसे प्रसिद्ध एक्टर्स में से एक थे। श्रीराम लघु इनका नाम था, ईएनटी सर्जन भी थे। लमाण नाम की इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, और 2010 में इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑटोबायोग्राफी पे क्वेश्चन पूछे जाने के फिर भी चांस है। ईएनटी सर्जन कम चांस है। अवार्ड जो भी मैं बता रहा हूं आपको, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लगे कि बंदा कितना इंपॉर्टेंट था और कैसे कैसे हुआ था। जबकि अवार्ड्स कब मिले थे, कौन सा मिला था, ये पूछा जाना थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक वो बहुत ही हाई लेवल अवार्ड नहीं होता, जो कि सारी हाई लेवल है लोग, इसलिए मुश्किल है अवार्ड्स पूछा जाना। ज्यादातर नाम पूछा जाएगा और ये किस फील्ड से संबंधित है ये पूछा जाएगा। हद मार के ये पूछा जा सकता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, जिसके भी चांस वैसे कम है। आगे आए, वाजिद खान। साजिद वाजिद आपने नाम सुना होगा। साजिद वाजिद एक डुओ है, एक कपल, मतलब एक दो भाइयों का जोड़ा है, जो कि तबला वादक शराफत अली खान जी के बेटे हैं ये दोनों। और साजिद वाजिद ने मिलकर बहुत सारी मूवीज, मतलब बहुत ही सारी मूवीज में म्यूजिक दिया है और बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर, संगीतकार में से एक रहे हैं। और अभी इनकी भी मृत्यु हो गई है, वाजिद खान जी की भी, उसमें से साजिद अभी जिंदा है। आगे आए, कादर खान जी। कादर खान जी को भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। गोविंदा के साथ मिलकर इन्होंने बहुत ही अच्छी मूवीज बनाई है। कॉमेडी रोल में ज्यादातर आते थे। इन्होंने एज अभिनेता भी काम किया है, स्क्रीन राइटर भी रहे हैं, ये कॉमेडियन भी रहे हैं, और निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में भी कादर खान जी ने काम किया है। 2013 के अंदर इनको साहित्य शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया था और 2019 में इनकी मृत्यु के बाद इनको मरणोपरांत पद्मश्री से भी नवाजा गया था। कादर खान जी भी अब हमारे साथ नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे ये थिएटर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। एसपी बाला सुब्रमण्यम, क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस है। एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हमारे गायक अभिनेता हैं। गायक ये ज्यादा बड़े हैं और अभिनेता उतने बड़े नहीं हैं। ये गायक बहुत ही उम्दा गायक हैं, लेकिन इनके पास एक रिकॉर्ड क्या है, 40,000 से भी अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। आप जरा सोच के देखो, 40,000 गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। इवन ये 4 भाषाओं में रिकॉर्ड करते थे। एक दिन में इन्होंने सुबह 9 से रात को 9 बजे तक 21 गाने ऑफिशियली रिकॉर्ड किए थे, शायद कन्नड़ा भाषा में। एक दिन में 16 हिंदी गाने रिकॉर्ड किए थे, एक दिन में 18 गाने, मतलब सुबह से शाम तक रिकॉर्डिंग, फाइनल रिकॉर्डिंग की है इन्होंने। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं। 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स इनको मिले हैं और 2011 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। 100% ये किसी ना किसी एग्जाम की शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। एसपी बाला सुब्रमण्यम इनका नाम है। सिंगर के लिए ज्यादा फेमस है, वैसे ये करते एक्टिंग भी थे, और इनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है 40,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का। आगे आए, पंडित जसराज जी।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। शास्त्रीय संगीत के गायक हैं पंडित जसराज जी। पंडित जसराज जी मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं, है ना। क्लासिकल म्यूजिक या डांस जो भी होता है उसमें घराने होते हैं, तो मेवाती घराना है पंडित जसराज जी का। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो होता है, भारत रत्न के बाद बस पद्म विभूषण ही है। पद्म विभूषण से नवाजा गया था 2000 के अंदर। अभी तक जितने भी लोग हमने पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा अवार्ड इनको ही मिला है। और संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उससे नवाजा गया था 2010 के अंदर। तो पंडित जसराज जी भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं और पद्म विभूषण मिला था सन 2000 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आगे है राजकुमार बड़जात्या। राजकुमार बड़जात्या जी ये हैं और ये सूरज बड़जात्या जी हैं, अगर आप जानते हैं तो। अगर आपने देखा हो, राजश्री प्रोडक्शंस नाम की एक कंपनी है जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है और ये बहुत सारी मूवीज बनाती है। राजश्री प्रोडक्शंस के जो संस्थापक हैं उनके सुपुत्र ये थे राजकुमार बड़जात्या जी, और इनके भी सुपुत्र है सूरज बड़जात्या जी। तो ये लोग फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं और रिसेंटली इनकी भी मृत्यु हो गई है। आगे हैं वीरू देवगन जी। वीरू देवगन जी अपने आप में एक एक्टर थे और खास तौर से एक स्टंटमैन थे। ये वीरू देवगन जी हैं और ये अजय देवगन जो आप जानते ही हैं, अजय देवगन जी के ये पिताजी भी हैं और इनकी भी अभी मृत्यु हो गई है। आगे विद्या सिन्हा। विद्या सिन्हा, ये फोटो आपको पहचान में आ रही होगी अगर आपने पुरानी हिंदी मूवीज देखी है। विद्या सिन्हा जी पुराने टाइम की हिंदी मूवीज की अभिनेत्री है। इनकी रजनीगंधा नाम की एक मूवी है जो बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी। ये पुरानी हीरोइन है। क्वेश्चन पूछे जाने के चांस थोड़े कम है क्योंकि जो लोग ज्यादा न्यूज में नहीं रहते उनके क्वेश्चन चांस एकदम से कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको सुब्रमण्यम जी बताया या पंडित जसराज बताया, ये लोग के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस थोड़े से ज्यादा हैं, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। विद्या सिन्हा जी भी अब हमारे साथ नहीं है। एक्ट्रेस थी, पुराने जमाने की, रजनीगंधा फिल्म इनकी बहुत फेमस हुई थी। गिरीश कर्नाड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गिरीश कर्नाड की खास बात ये, आपने ये शक्ल देखी है, याद करो, आपने बहुत सारी टाइगर मूवी में भी इनको देखा है और बहुत सारी मूवीज में इनको देखा है। ये एक्टर भी थे, अभिनेता भी थे, डायरेक्टर भी थे, कन्नड़ के लेखक थे। ये कन्नड़ा जो लेखक थे ना, इसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा पुरस्कार और बहुत ज्यादा सम्मान पाया है। प्ले राइट भी थे, नाटककार भी थे और एक रोड्स स्कॉलर थे। रोड्स स्कॉलर एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए दी जाती है। तो एक रोड्स स्कॉलर थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं ये स्कॉलरशिप पे, वो भी अपने पैसे से नहीं पढ़े। तो एक बहुत ही पहुंचे हुए लेखक और एक्टर दोनों ही थे। 1998 के अंदर इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो एक लेखक के लिए सर्वोच्च सम्मान है भारत के अंदर। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया था 1998 के अंदर, सॉरी, और पद्म भूषण से नवाजा गया था 1992 के अंदर। 1992 में ही पद्म भूषण वाले इन्होंने काम कर लिए थे। 1992 की बात हो रही है, अभी 30 साल हो गए उसके बाद। और 10 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले हैं। ये ऊपर वाले दोनों तो राइटिंग के हैं, लिखने के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड और पद्म भूषण मिला था। लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड जो हम बोलते हैं, सर्वोच्च पुरस्कार है भारत सरकार की तरफ से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो भी 10 इन्होंने ऑलरेडी पा रखे हैं। तो बहुत ही उम्दा राइटर भी थे और बहुत ही उम्दा एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। डायरेक्शन के लिए भी इनको अवार्ड्स मिले हैं इस 10 में से। तो गिरीश कर्नाड क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। आगे आए वीजू खोटे। ये वीजू खोटे जी हैं। ये चेहरा आप पहचानते होंगे, ये चेहरा है कालिया का। शोले के अंदर कालिया के रूप में और अंदाज अपना अपना जो मूवी थी उसमें रॉबर्ट के रूप में इन्होंने काम किया था। और सरदार मैंने आपका नमक खाया है या गलती से मिस्टेक हो गया, ये दोनों ही इनके डायलॉग्स जो हैं ये आज तक फेमस है। गलती से मिस्टेक हो गया तो आप लोग में से भी आज तक आधे लोग बोलते होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं जो इनके बहुत फेमस हुए और ये वीजू खोटे जी अब हमारे साथ नहीं है। आगे आए मोहम्मद जहूर खय्याम। मोहम्मद जहूर खय्याम ये व्यक्ति हैं, जरा आप देखें, ये व्यक्ति एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, संगीत निर्देशक हैं। 2007 में इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जीता। 2011 में पद्म भूषण मिला प्रतिभा पाटिल जी से और 1982 में ही इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिया था उमराव जान में म्यूजिक देने के लिए। एक बहुत ही पहुंचे हुए म्यूजिक डायरेक्टर हैं, थोड़े पुराने जमाने के हैं। खय्यम के नाम से फेमस हैं, सिर्फ इनका जो लास्ट नेम है खय्यम उसके नाम से ये फेमस है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
जगदीप जी, अगेन शोले के अंदर सूरमा भोपाली का जिन्होंने रोल किया था जगदीप, वो भी अब हमारे साथ नहीं रहे हैं। जावेद जाफरी और नावेद जाफरी बूगी वूगी के जो हैं वो इन्हीं के सुपुत्र हैं दोनों, और सूरमा भोपाली का इन्होंने रोल किया था जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। बसु चैटर्जी, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो शायद आपकी पहचान में आए, ये एक मूवी से ही है। बसु चैटर्जी जो है वो भी हमारे एक अभिनेता है। 1992 में इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया और 7 फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको बाद में मिले। एक इंपॉर्टेंट एक्टर हैं बसु चैटर्जी। चैटर्जी नाम है लेकिन रहने वाले ये वैसे जयपुर राजस्थान के हैं। तो बसु चैटर्जी भी एक अभिनेता है, थोड़े पुराने जमाने के अभिनेता है जो अब हमारे साथ नहीं है। आगे नीलम शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीलम शर्मा आपके लिए, क्योंकि नीलम शर्मा जी, ये फोटो शायद आपकी ये देखा हुआ लग रहा होगा आपको। नीलम शर्मा जी जो हैं वो दूरदर्शन जब चालू हुआ था, दूरदर्शन पे पहली बार जब न्यूज चालू हुई थी, तो न्यूज बोलने वाली पहली एंकर्स, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जितने एंकर्स को रखा गया था उनमें से एक थी नीलम शर्मा जी। नीलम शर्मा जी को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 में नवाजा गया था। भारत सरकार के अंदर किसी भी महिला को सम्मान देने के लिए, स्पेसिफिकली महिला को, नारी शक्ति पुरस्कार से ऊपर और कुछ भी नहीं है। जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो ये पुरस्कार देती है, और इनको 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था। और दूरदर्शन के संस्थापक एंकरों में से एक है, स्टार्टिंग में ही ये एंकर बन गई थी, फर्स्ट एंकर है, और ये दूरदर्शन पे डीडी न्यूज सुनाई करती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नीलम शर्मा इनका नाम है। आगे आए भानु अथैया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भानु अथैया जो है वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं भारत की, है ना, कपड़े बनाती हैं मूवीज के लिए। लेकिन इनकी खास बात क्या है, ये ऑस्कर जीतने वाली, ऑस्कर अकेडमी अवार्ड जो होते हैं, जो कि पूरे विश्व में ऐसा माना जाता है सबसे बड़े अवार्ड्स हैं मूवी इंडस्ट्री के अंदर, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हैं। फर्स्ट इंडियन टू एवर विन एन ऑस्कर है। गांधी मूवी आई थी, गांधी मूवी हॉलीवुड ने बनाई थी। गांधी, बेन किंग्सले नाम के हीरो थे उसके अंदर। गांधी मूवी 1982 में जो आई थी उसके अंदर के कॉस्ट्यूम्स इन्होंने डिजाइन किए थे और उसके लिए इन्हें ऑस्कर से नवाजा गया था। तो ये पहली भारतीय हैं, महिला नहीं, पहली भारतीय ही हैं जिनको ऑस्कर मिला है। यस। आगे हैं किशोर प्रधान जी। किशोर प्रधान जी का ये सीन आपको याद आ रहा होगा जब भी मेट से। तो ये किशोर प्रधान जी भी एक अभिनेता हैं, ये थोड़े से जूनियर अभिनेता हैं, लेकिन मराठी फिल्म और थिएटर के अंदर इनको बहुत जाना जाता है। हिंदी फिल्मों में ये उतना नहीं आए, लेकिन मराठी फिल्म और थिएटर के अंदर इनको बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त है, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और जब भी मेट और लगे रहो, मुन्ना भाई जैसे मूवीज में इन्होंने काम किया है। तो ये अगेन मैं आपको वो सारे लोग बता रहा हूं जिसकी थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन पूछे जाने की। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप थोड़ा सा भी बस देखोगे तो आपको याद रहने लगेगा। एक्टर एक्ट्रेस तो याद रखने बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। आगे हैं वीरू कृष्णन जी। अगर आपने राजा हिंदुस्तानी मूवी देखी है, जो कि देखी ही होगी, तो उसमें आपको ये व्यक्ति याद आ रहे होंगे। राजा हिंदुस्तानी के अंदर इन्होंने ये रोल जो किया था इसके लिए बहुत फेमस हुए। तो ये एक्टर हैं, अभिनेता हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कथक शिक्षक हैं, कथक के ट्रेनर हैं, कथक सिखाते हैं। जितनी भी बड़ी हीरोइन आप समझ सकते हैं, चाहे प्रियंका चोपड़ा जी हैं, चाहे कटरीना कैफ जी हैं, ये हीरोइन ने सबने कथक इन्हीं से सीखा है। तो कथक सिखाने वाले, बॉलीवुड के अंदर कथक सिखाने वाले सबसे बड़े व्यक्ति वीरू कृष्णन जी हैं, और जिनकी अब मृत्यु हो गई है। अभी तक हम बात कर रहे थे हीरो हीरोइंस की जो मूवीज में आते हैं। अब हम असली के हीरो हीरोइंस की बात करेंगे, जो एक्चुअल में हमारे देश को बचाने में हमारी सेनाओं में शामिल थे और जिनकी अब मृत्यु हो गई है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने निभाया है। उनमें से एक है सुशील कुमार जी। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, सुशील कुमार जी नौसेना अधिकारी थे, नेवी के ऑफिसर थे, इवन एडमिरल थे ये, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो नौसेना अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, नौसेना अध्यक्ष के रूप में सुशील कुमार जी ने काम किया है। और सुशील कुमार जी, एडमिरल सुशील कुमार जी, अब हमारे साथ नहीं है। ये पहले थे, उस टाइम पे ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, और अब ये हमारे साथ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा। ये राजमोहन वोहरा जी हैं, आर्मी ऑफिसर हैं जो अब नहीं रहे। इनको महावीर चक्र से नवाजा गया था। किससे नवाजा गया था जी? महावीर चक्र से नवाजा गया था। क्यों? फॉर हिज ब्रेवरी एंड लीडरशिप इन द बैटल ऑफ बसंतर। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, उसके अंदर बसंतर की लड़ाई हुई थी एक।
बसंतर एक जगह है जहां पर लड़ाई हुई थी। बसंतर की लड़ाई में इनकी वीरता और नेतृत्व की वजह से हम वो लड़ाई जीते थे और इसी के लिए इन्हें महावीर चक्र से नवाजित किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये महावीर चक्र अवॉर्डी हमारे सेना अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर ये थे और ये बसंतर की लड़ाई के लिए फेमस है। ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से फील्ड से संबंधित है। गौर फरमाइएगा, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं लिख के आएगा क्योंकि फिर तो आपको पता ही चल जाएगा, राजमोहन वोहरा ही आपके एग्जाम में लिखकर आएगा। आगे आते हैं जोगिंदर सिंह घराया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगेन। जोगिंदर सिंह घराया जी भी एक आर्मी जनरल है, जनरल की पोस्ट पर थे जोगिंदर सिंह घराया जी। जोगिंदर सिंह घराया जी आज तक पहले और एकमात्र ये व्यक्ति हैं जिन्होंने महावीर चक्र भी जीता और कीर्ति चक्र भी जीता। देखो, एक परमवीर चक्र होता है, एक महावीर चक्र होता है। परमवीर चक्र होता है युद्ध के दौरान सबसे हाईएस्ट और जो सम्मान दिया जा सकता है वो होता है। सेकंड बेस्ट होता है महावीर चक्र। तो युद्ध के दौरान सेकंड बेस्ट महावीर चक्र होता है और शांति के दौरान अपनी सेवा के लिए सेकंड बेस्ट कीर्ति चक्र होता है। तो महावीर चक्र युद्ध के दौरान वाला भी इनको मिला है और शांति के दौरान वाला कीर्ति चक्र भी इन्हें मिला है। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको युद्ध के दौरान और पीस टाइम शांति के दौरान वाले जो सेकंड हाईएस्ट सम्मान है भारत के अंदर, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र दोनों से जिन्हें नवाजा गया था। इनका नाम है जोगिंदर सिंह घराया जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बन सकता है। क्यों? क्योंकि महावीर चक्र और कीर्ति चक्र दोनों साथ में पाने वाले ये एकमात्र व्यक्ति हैं। अभी हमने बात किया ना, देखो बैटल ऑफ बसंतर में इनको महावीर चक्र मिला, क्यों? ये युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, लेकिन शांति का भी और युद्ध का भी दोनों प्राइज इनको मिले हैं जोगिंदर सिंह घराया जी को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हैं लक्ष्मण सिंह लेहल, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्मी ऑफिसर थे। लक्ष्मण सिंह लेहल भी मेजर जनरल की पोस्ट पर थे। इनको जाना जाता है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 का, उसमें बैटल ऑफ हिली हुआ था। हिली नाम की एक जगह है जहां पर एक युद्ध हुआ था, उसमें 20th माउंटेन डिवीजन, जो 20वीं माउंटेन डिवीजन थी, उसको संभालने के लिए इनको बहुत ज्यादा याद किया जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त हमारे आर्मी जनरल रहे हैं, मेजर जनरल की पोस्ट पर ये रिटायर हुए और इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी 1971 के युद्ध को जीतने में। लक्ष्मण सिंह लेहल इनका नाम है, मेजर जनरल की पोस्ट पर रिटायर हुए, बैटल ऑफ हिली के लिए फेमस हैं, 20th माउंटेन डिवीजन को ये कमांड करते थे इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 के अंदर। मोहम्मद बाजी, ये जो फोटो आप देख रहे हैं मोहम्मद बाजी जी, ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी थे अभी तक। स्वतंत्रता सेनानी, जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता को ही काफी साल हो गए हैं, तो सबसे बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी जो अभी भी जीवित हैं उनमें से थे और अब ये नहीं रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो काम का है और वो औरों को भी दिखाता है, इसलिए आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।